हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। और आपको पता है कि जैसे आप क्लास 11 में आते हो, डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें क्लास 11 में जो पूरा मैकेनिक्स पढ़ना है, राइट, उसके आगे जाके हमें वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। ये सारे चैप्टर्स में हमें ग्रेविटेशन तक पूरा हमें यूज़ होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, राइट। फिर क्लास 12 में भी इसका हमें बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, राइट। पूरे पार्ट में इसका बहुत ही यूज़ हमें आएगा। तो जितना अच्छा आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होगा, राइट, तो आपके फिजिक्स में धार लग जाएगी, राइट। बहुत ही अच्छे से आप फिजिक्स सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपको आगे जाके फिजिक्स बहुत अच्छे से करना है तो डिफरेंशिएशन आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, राइट। डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल की एक कंसेप्ट, एक टॉपिक है, राइट। यानी मैथ्स की एक ब्रांच है, कैलकुलस पूरा हमारा है, जो न्यूटन ने यहाँ पे बताया था, राइट। तो हमें यहाँ पे फिजिक्स में जितना यूज आता है उतना हम सीखेंगे। हम बहुत ही डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन हमें जितना हमारी ज़रूरत है फिजिक्स में उतना तो हमें आना ही चाहिए, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन क्या है, उसके बाद डिफरेंशिएशन के हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम किसे कब हमें यूज़ करना है और किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। तो पहले मैं लगाता हूँ टाइटल और फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम टाइटल डालेंगे डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको दो चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँगा। एक तो ये कि पहला हमें फाइनाइट डिफरेंस पता होना चाहिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है। फाइनाइट डिफरेंस, राइट। तो फाइनाइट डिफरेंस हम किसे बोलेंगे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारी y2 मान लो 50 उसकी वैल्यू है, और दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है 30। तो अगर हमें इसका चेंज लेना है तो क्या आएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो डेल्टा वाई हमारा आ जाएगा 50 माइनस 30। तो डेल्टा वाई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पे 20, राइट। डेल्टा वाई की हमें वैल्यू क्या मिली, 20। तो इस तरीके का जो डिफरेंस है उसको हम बोल सकते हैं फाइनाइट डिफरेंस। ये हमारा एक फाइनाइट डिफरेंस कहलाएगा। अब दूसरा हमारा आता है इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। अब इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस हम किसे बोलेंगे, तो ये जो फाइनाइट डिफरेंस है इसमें डेल्टा वाई जो है, तो ये हमारा डेल्टा नोटेशन है। जो नोटेशन है उसको हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। जबकि यहाँ पे जो इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस है उसमें मान लो कि y2 हमारे पास 50 है, लेकिन y1 की वैल्यू 49.99999 चलते ही जा रही है, 999 लास्ट तक 99 है। तो इसका जो हम स्मॉल डिफरेंस लेते हैं उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। देखिए आप, उसको हम डी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो डी है ये हमें स्मॉल डिफरेंस बताता है, स्मॉल डिफरेंस। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 50 माइनस 40, यानी कि y2 माइनस y1 मैं यहाँ पे लिखूंगा। y2 माइनस y1 लेकिन काफ़ी स्मॉल डिफरेंस है। 50 माइनस 49.99999 चलते जाएगा अप टू 99। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 0.00000001, राइट। इस तरह से हमें यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। ओके, तो ये हमारा डी वाई आ रहा है, राइट। तो ये हमें क्या मिला, स्मॉल डिफरेंस मिला एकदम, और ये हमें डेल्टा वाला डिफरेंस मिला। अब ये जो इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस ये हमें पता चले तो हमें डिफरेंशिएशन जानने में काफ़ी आसानी होती है। अब फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन है क्या चीज़, जिस तरह से हम मैथ्स में मैथमेटिक्स जब सॉल्व करते हैं तब हमें ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, एडिशन का ऑपरेटर है ये, राइट। माइनस हो गया, सब्ट्रैक्शन करने का एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर गुणा हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। फिर डिवीजन हो गया, ये भी हमारा क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो जिस तरह से हमें ये मैथमेटिकल ऑपरेटर आते हैं, काफ़ी यूजफुल ऑपरेटर्स है, राइट। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन करने के लिए एक ऑपरेटर आता है डी बाई डी एक्स। ये तो चेंज होता रहता है यहाँ पे, डी बाई डी एक्स, राइट। यानी कि अगर मैं डिफरेंशिएशन लिखूँ
तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कोई फंक्शन एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके कोई फंक्शन है, मैं सिंपल तरीके से इसको लिखूंगा y इज इक्वल टू एक्स। अगर मुझे इस x का डिफरेंशिएशन करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ उसको dy बाई dx। इसे हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमारा यहाँ पे x चेंज हो रहा है y में भी चेंज आ रहा है। फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन हम कब यूज करते हैं? जब फिजिक्स में कोई एक क्वांटिटी चेंज होती है, राइट, तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी भी चेंज होती है, तब हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, राइट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे जैसे हमारा यहाँ पे x चेंज होगा वैसे वैसे हमारा y भी चेंज होगा, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। या आप ऐसा बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे जैसे हमारा यहाँ पे y चेंज होगा, राइट। कब y चेंज होगा? जब हमारा x चेंज होगा, यानी कि जैसे जैसे हमारा x चेंज होगा वैसे वैसे हमारा y भी यहाँ पे चेंज होता रहेगा। तो ये जो एक ऑपरेटर है d बाई डी एक्स, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। जिस तरह से ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर है, उस तरीके से ये हमारा एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। जैसे हम एडिशन करते हैं, जैसे 4 है, 2 + 2 4, तो 1 2 3 4 हम ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन करते हैं 5 - 3 2, तो 3 आएगा। तो 5 - 2 हम कैसे करेंगे? 1 2 3, इस तरह से। तो रूल के हिसाब से चलता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राइट। हमारा गुणा, भाग, जोड़, माइनस, ये सारी चीज़ें हैं, वो क्या करती है, एक फॉर्मूला नहीं है लेकिन रूल्स के हिसाब से चलती है। उसी तरह से डिफरेंशिएशन के भी अपने रूल्स हैं, राइट। तो अपने रूल्स के हिसाब से वर्क करेगा। तो सारे रूल्स, उसके लॉस हम यहाँ पे जानेंगे, लेकिन पहले मैं आपको समझाऊंगा कि स्लोप कैसे लिया जाता है, राइट। और स्लोप का अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का जियोमेट्रिकल मीनिंग निकालें तो उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या निकलता है वो हम समझ लें, उसके बाद हम रूल्स पे जाएं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने आइडिया दिया आपको कि ये जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, ये हमें बताता है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिस फंक्शन का कर रहे हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। तो हमारा एक फॉर्मेट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप बॉक्स बना दो, तो यहाँ पे जो जिस ही फंक्शन का कर रहे हैं वो फंक्शन आएगा, राइट। मान लो कि मैं टी का कर रहा हूँ तो टी यहाँ आ जाएगा, मान लो मैं वेलोसिटी का कर रहा हूँ तो वेलोसिटी यहाँ आ जाएगी, राइट। किसी भी फंक्शन का कर रहे हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसका मीनिंग क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा कि किस तरह से हमें डिफरेंशिएशन करना है। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो लाइन होती है ज्योमेट्री में उसका हमें स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, राइट। तो इसको हम मिटा देते हैं और हम लाइन ऑफ स्लोप यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब। इसी लाइन का स्लोप कैसे निकालना है वो हम यहाँ पे डिस्कस। स्लोप ऑफ लाइंस, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई है, राइट। और मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ इस तरह से, मैंने ओरिजिन से एक लाइन खींची हुई है। अब ये जो स्पेस है पूरा एक्स और वाई का एक प्लेन बन रहा है, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट डिफाइन कर लूँ, यहाँ पे डिफाइन करूँ पॉइंट P1, यहाँ पे डिफाइन करूँ पॉइंट P2। ओके, तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है P1 पॉइंट की, तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन यहाँ पे लूँगा एक्स एक्सिस पे और एक लाइन यहाँ पे लूँगा मैं वाई एक्सिस पे। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो एक्स पे हमें मिलेगा पहला पॉइंट x1 बट ऑब्वियसली, और यहाँ मिलेगा हमें पहला
6.y1। तो इसके हमारे कोऑर्डिनेट आ गए x1, y1, x1, y1, राइट। इसी तरीके से जो हमारा P2 पॉइंट है, P2 पॉइंट यहाँ हमें मिल रहा है ये x2 और यहाँ पे हमें मिलेगा y2, राइट। इस तरीके से मिल गया। तो ये जो पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे हो गए x2, y2, राइट। इस तरह से दोनों कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं। P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, P2 का है x2, y2, राइट। तो आप देखो कि अगर मैं एंगल लेना चाहूँ P1 पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे अगर मैं एंगल लेना चाहूँ तो एंगल हमें किस तरह से लेना होता है, लाइन जब बनती है वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ये जो हमारी डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज रहता है, हैंड हमारे इस तरह से चलता है क्लॉक का, तो ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये जो है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, थीटा। ये जो हमारा एंगल मेजर होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा। तो ये हमारा एक स्लोप बन गया। आप देखो P1 से P2 तक, तो ये हमारा पूरा एक परपेंडिकुलर है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ फ्रेंड्स, आप अगर छोटा सा स्लोप लो यहाँ पे या और भी बड़ा सा लो, सारे एंगल हमारे इक्वल बनेंगे, यानी स्लोप कांस्टेंट रहेगा। आप देखिए जितने भी एंगल यहाँ बन रहे हैं सारे के सारे कांस्टेंट हैं, राइट, चेंज नहीं कर रहे, वेराई नहीं कर रहे। तो जब भी हमारा ओरिजिन से ग्राफ इस तरह से निकलता है और जितनी भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है तो सारे एंगल इक्वल बनाती है, राइट। ये हमारे सारे एंगल कैसे बनेंगे, इक्वल बनेंगे। तो स्लोप भी हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं करेगी, कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो tan थीटा अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो tan थीटा हमारा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे डिनोशन दे दूं ए बी और सी, राइट, तो हम किस तरह से लिख पाएंगे इसको, ए बी अपॉन सी बी या बी सी, ओके। तो ए बी हमारा क्या जाएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और सी बी हमारा क्या जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, tan थीटा। तो tan थीटा हमें जो स्लोप मिल रहा है यहाँ पे मिलेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। tan थीटा हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इस तरह से मिल रहा है, ओके। तो ये हमारा स्लोप आ गया। तो इस तरह से हम जो लाइन है उसका स्लोप डिफाइन कर सकते हैं। स्लोप का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जैसे कि अगर मैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का स्लोप बनाऊं तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, स्पीड प्रोवाइड करेगा। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप बनाऊं तो हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे जैसे हम यहाँ पे चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे, मोशन इन अ प्लेन में पढ़ोगे, इस तरह से स्लोप हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं फिजिक्स में, राइट। तो ये हमने यहाँ पे निकाला डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू। अब अगर मान लो मैं जियोमेट्रिकल मीनिंग समझना है डिफरेंशिएशन का, तो हम यहाँ पे करते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ समझेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, और वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि स्मॉल लेने का मतलब क्या है हमारा। टाइटल लगाएंगे हम जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। फ्रेंड्स, अब हमने स्ट्रेट लाइन ली थी पहले, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई है। अब हम यहाँ पे कर्व लेते हैं, इस तरह से हमारा कर्व है। अब मान लो मुझे दो पॉइंट स्टडी करने हैं। पहला पॉइंट हमारा यहाँ है P1 पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है P2 पॉइंट, राइट। अब जब कर्व होता है तो मैं डायरेक्टली लाइन खींच के इस तरह से स्लोप नहीं ले सकता, कि देखो अब गैप आ रही है यहाँ पे, इस तरह से गैप नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना होता है, जब हमारा कर्व बनता है इस तरह से, राइट, जब हमारा इस तरह से कर्व होता है तो हमें क्या करना होता है कि टेंजेंट लेना पड़ता है पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। टेंजेंट क्या होता है हमारा, तो अ लाइन दैट इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट एट दैट कर्व, कर्व पे एट दैट पॉइंट पे जो लाइन हमारी इस तरह से इंटरसेक्ट करे, राइट। तो लाइन हमारी इंटरसेक्ट करके जाती है ओनली वन सिंगल पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट, कर्वेचर को, कर्वेचर के ऊपर जो पॉइंट है हमारा, उसको जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारा टेंजेंट बोलेंगे। तो ये हमारा टेंजेंट है। तो अगर मुझे पहले P1 पॉइंट पे डिफाइन करना है स्लोप, तो मैं क्या करूँगा,
तरह से लाइन खींचूंगा तो हमें यहाँ पे मिल रहा है ये θ1। ओके, θ1 एंगल मिला। ओके, अब आगे जाते हुए मान लो मुझे P2 पॉइंट पे लेना है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो ये मुझे θ2 एंगल मिला। तो अब देखिए कि θ1 एंगल हमारा सिर्फ इतना है, ये रहा, राइट। आगे जाके हमारा एंगल और बढ़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले हमारा एंगल इतना सा था, हमारा एंगल और बड़ा हुआ θ2, राइट। एंगल की वैल्यू यहाँ बढ़ी, तो यहाँ कांस्टेंट नहीं रह पा रहा है एंगल, हमारा वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि वैल्यू वेराई कर रही, चेंज कर रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ गया। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस को काफ़ी स्मॉल रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको वापस बताता हूँ कि सपोज मुझे पर्टिकुलर पॉइंट पे लेना है, तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, P1 और P2 पॉइंट को आप एकदम क्लोजली अज्यूम करो, वेरी क्लोज, बट नॉट ऑन सेम पॉइंट। ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं पर सेम पॉइंट पे नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। तो थीटा जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, थोड़ा मैं बड़ा बताऊंगा यहाँ पे ताकि हम प्रॉपरली उसको यहाँ पे लिख सकें। तो यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस मिलेगा वो हमारा डी वाई मिलेगा, डी वाई। जैसे बोला डी हमारा क्या है, स्मॉल डिफरेंस डिफाइन करता है, तो यहाँ पे डी है वो क्या करेगा, एक स्मॉल डिफरेंस डिफाइन करेगा। तो यहाँ हमें मिला डी वाई और यहाँ हमें मिलेगा डी एक्स, यहाँ हमें डी एक्स मिलेगा, राइट। ये हमारा होगा डी वाई और यहाँ हमें क्या मिलेगा, डी एक्स, राइट। तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, राइट। ये जो है हमारा एकदम स्मॉल डिफरेंस है डी वाई, यानी डी वाई हमारा यहाँ क्या मिलेगा, y2 माइनस y1, इट टेंड्स टू जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं है लेकिन टेंड्स टू जीरो है, राइट। तो y2 माइनस y1 जो डिफरेंस मिल रहा है वो हमें टेंड्स टू जीरो मिल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे x2 माइनस x1 जो डिफरेंस मिलेगा दैट इज ऑल्सो टेंड्स टू जीरो, राइट। तो यहाँ हमें tan थीटा की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिली, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मिल रही है। तो ये जो हुआ यहाँ जो स्लोप मिला वो हमारा डिफरेंशिएशन है। तो ये हमारा जियोमेट्रिकल मीनिंग हो गया डिफरेंशिएशन का, राइट। कि हमें यहाँ इतना स्मॉल डिफरेंस मिल रहा है, मैंने आपको बोला कि जो पॉइंट है हमारे पर्टिकुलरली वो दोनों सेम पॉइंट नहीं है बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दोनों पॉइंट एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है। और डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिल रही है वो काफ़ी नज़दीक मिल रही है हमें, राइट। तो हमें जो डिफरेंस मिला tan थीटा का वो क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, राइट। हमें यहाँ पे y का जो डिफरेंशिएशन मिल रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू x मिल रहा है। जैसे जैसे हमारा x चेंज होगा वैसे वैसे हमारा y भी चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मान लो हमारी वेलोसिटी है डेल्टा x बाई डेल्टा टी, राइट। इसका मीनिंग क्या होगा डिफरेंशिएशन का, तो ये हमारा एवरेज है, एवरेज। अब एवरेज से हमें इंस्टेंटेनियस लाना है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, हम लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी डेल्टा टी की वैल्यू हम जीरो के एकदम नजदीक लेके जाएंगे। वो एक्जैक्टली जीरो तो नहीं होगी लेकिन 0.0000001 कहीं पे इस तरह से होगी। तो लिमिट रखने के बाद जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है उसको हम यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। जैसे जैसे हमारा यहाँ पे x चेंज होगा वैसे वैसे हमारा जैसे जैसे हमारा t चेंज होगा वैसे वैसे हमारा x चेंज होगा, x चेंज होगा लेकिन t के हिसाब से होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। जैसे जैसे हमारा t चेंज होगा वैसे x में भी चेंज आएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो आपको आइडिया है कि d वाली क्वांटिटी में स्मॉल डिफरेंस डिफाइन करती है। जैसे कि dv है तो वेलोसिटी में स्मॉल डिफरेंस है, अगर v वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का स्मॉल डिफरेंस है, काफ़ी स्मॉल डिफरेंस। तो ये जो d है वो काफ़ी स्मॉल डिफरेंस को यहाँ पे
रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा डी बाई डी एक्स है वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। क्या है? डिफरेंशियल ऑपरेटर, राइट। वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफाइन करता है। तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर के तौर पर वर्क करते हैं और उनके अपने कुछ रूल्स हैं, उस तरह से डिफरेंशिएशन भी अपने रूल्स के ऊपर चलता है, राइट। और उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम उसके फॉर्मूला देखेंगे किस तरह से हमारे उसके फॉर्मूला वर्क करते हैं। तो उसको बोलेंगे थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। मैं इसको मिटा देता हूँ और हम वो स्टार्ट करते हैं। अब हम करते हैं थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि उसके जो रूल्स लगते हैं वो रूल्स, राइट। रूल 1, पहला रूल हमारा कि मान लो अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैं यहाँ पे सी लिखूंगा, राइट। अगर y कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो होगा ही नहीं, जीरो होगा, राइट। क्यों जीरो होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे चेंज क्या होगा? अगर x होता तो हम जैसे जैसे x चेंज होता वैसे y भी चेंज होता। मान लो यहाँ पे कोई x होता तो जैसे जैसे हमारा x चेंज होता वैसे वैसे y भी चेंज होता, लेकिन x तो यहाँ पे है ही नहीं, यानी चेंज ही नहीं होगा, राइट। तो जब भी हमारा कांस्टेंट आता है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, राइट। मैं यहाँ पे एग्जांपल भी आपको कराऊंगा। फॉर एग्जांपल, पहले रूल का हमारा एग्जांपल, मान लो y इज इक्वल टू 5 है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करूँ तो x चेंज होगा तभी तो y चेंज होगा ना, लेकिन x तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, नो चेंज, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हमारा जीरो आएगा, राइट। मान लो यहाँ पे हमारी वैल्यू पाई है, पाई, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या होगा? डी बाई डी एक्स, वाई की जगह पर हमारी वैल्यू पाई है, ओके। तो पाई है, एक्स तो है ही नहीं। अगर एक्स होता तो कुछ चेंज होता, जैसे जैसे हमारा एक्स चेंज होता वैसे वाई भी चेंज होता, लेकिन हमारा यहाँ पे पाई के साथ एक्स नहीं है, यानी पाई हमारा कांस्टेंट कंसिडर होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा जीरो। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा जीरो। मान लो हमारा y इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और हमारा जो फंक्शन है y वो हमारा यहाँ पे जी रहेगा, क्या हो जाएगा? वो भी जीरो, क्योंकि x तो है ही नहीं जी के साथ कोई भी, तो जीरो होगा। तो ये हमारा था रूल नंबर 1 कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ऑलवेज जीरो ही होता है, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, और उसके हम एग्जाम्पल भी करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादातर यूज़ में आएगा, क्योंकि हमें ज़्यादातर यूज़ में आएगा। देखो यहाँ पे मैं रूल नंबर 2 लिख रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन हो, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n, हमारा मान लो कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन है, वेरिएबल फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n है, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये रूल है कि अगर हमारी x की कोई भी पावर हो तो पावर हमारी आगे आ जाती है और x रेज टू n माइनस 1 हो जाता है, यानी पावर हमारी क्या होगी? आगे आ जाएगी और पावर में से एक नंबर माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारे पास था x रेज टू 3, राइट। तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, आपको यहाँ भी लिखना पड़ता है इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं बार बार, डायरेक्ट हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 आगे आ जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, राइट। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मान लो सेकंड एग्जांपल, हमारे पास x की 3/2 पावर है, राइट। तो इसमें क्या करना होगा? हमें डी वाई बाई डी एक्स, जैसे जैसे हमारा x चेंज होगा वैसे y भी चेंज होगा, x चेंज होगा तो y चेंज होना ही है, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें लिख सकते हैं 3/2 आगे आ जाएगा। मैंने आपको बोला जो भी पावर होती है x की वो आगे आ जाती है,
और हमें क्या करना होता है, पावर में से एक को वापस माइनस भी कर देना है, राइट। तो यहाँ बचेगा हमारा 3/2 एक्स रेस टू, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड बाई 2, तो 3/2 एक्स रेस टू 1/2, ये एलसीएम सबको आना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो एलसीएम 2 आया हमारा, तो 2 और 1, 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इस तरह से होगा। एक तीसरा एग्जाम्पल भी हम करते हैं यहाँ पे, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आप देखिए थर्ड एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास अंडर रूट टी है। अंडर रूट टी है मतलब हमें यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में करना है, फंक्शन जो हमारा जो होता है एल्जेब्रिक फंक्शन उसके रिस्पेक्ट में ही करना पड़ता है। तो पहले आप क्या करिए, टी को होल रेस टू 1/2 लिख दीजिए, राइट। हमें पता है कि अंडर रूट हमारा होल रेस टू 1/2 कहलाता है। अब यहाँ पे हम करेंगे इसका तो डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे हमें टी के यहाँ मैंने डिफरेंशियल नहीं करा, जस्ट अंडर रूट टी को बाहर निकाला है, टी रेस टू 1/2 लिखा है। अब हमने क्या किया, डी वाई बाई डी टी, ये 1/2 हमारा आगे आ जाएगा, टी रेस टू 1/2 में से एक माइनस कर दो, जो भी पावर होती है वो आगे ले लेनी है हमें, और पावर में से एक वैल्यू माइनस भी कर देनी है, सिंपल सा रूल है, राइट। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 टी रेस टू, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 टी रेस टू 1 माइनस 2, हमारा होगा -1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 टी रेस टू -1/2। अब अगर आपको आगे और करना है तो और हम कर सकते हैं, राइट। टी रेस टू -1/2 नीचे अगर जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। अगर टी की पावर माइनस में है और आपको उसको डिनोमीटर में लेके जा रहे हो तो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, राइट। तो वो हमारा आएगा 1/2 रेस टू 1/2 टी रेस टू 1/2 डिवाइड बाई डी एक्स। अब हमारा यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स क्या आएगा, तो 2 अंडर रूट टी, ये हमारा आंसर, राइट। इस तरह से करना है हमें। एक और करते हैं हम, y इज इक्वल टू 1/x रेस टू 5, राइट। अब जब भी डिनोमीटर में हो तो वहाँ पे डिनोमीटर में हम डिफरेंशियल नहीं कर सकते, पहले आपको डिनोमीटर से उसको न्यूमीटर में लाना है, फिर डिफरेंशियल सॉल्व करना है। देखो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू -5, पहले मैंने क्या करा, उसको डिनोमीटर में से न्यूमीटर में लेके आया, राइट। अब हम उसका डिफरेंशियल करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब आपका -5 आगे आ जाएगा, -5 आगे आ जाएगा, एक्स रेस टू -5 -1 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिलेगा -5 एक्स रेस टू -6, -5 एक्स रेस टू -6, और आगे हम बढ़ेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -5, ये एक्स रेस टू -6 है वो +6 हो जाएगा। तो हमारा 1/x रेस टू 5 का डिफरेंशिएशन आया -5/x रेस टू 6, -5/x रेस टू 6। तो ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल कराए हैं इस मेथड के, जो काफ़ी सिंपल सा रूल है हमारा। अगर y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n हो तो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है और उसमें से हमें n-1 कर देना है, राइट। अब हम थर्ड रूल समझते हैं, रूल नंबर 3। मैं यहाँ पे नीचे ही लिखूंगा रूल 3, लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए थोड़ी जगह बना लें, तो हमें एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करने हैं, उसके लिए हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे लिखेंगे रूल नंबर 3 हमारा। रूल 3 हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट हो पहले से, राइट, तो कांस्टेंट को हमें छेड़ना ही नहीं है, उसको डिफरेंशियल से बाहर ही रखना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सी हमारा कांस्टेंट है वहीं पे रहेगा, सी हमारा कांस्टेंट है वहीं पे रहेगा, जैसे वैसे रहेगा। बाकी जो हमने पहले रूल अप्लाई किया वही करिए, एन को आगे ले आइए, एक्स रेस टू n-1 कर दीजिए, राइट। यानी कि हमारा हो जाएगा c इंटू एन एक्स रेस टू n-1, राइट। हमें पावर को आगे ले लेना है और पावर में से एक -1 कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करें तो किस तरह से हमारा होगा, मान लो y इज इक्वल टू 5 एक्स रेस टू 3 है, राइट।
तो फाई तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है और एक्स हमारा वेरिएबल है, तो क्या करिएगा आप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाई को हमें एज इट इज रखना है जैसे थे, राइट। फाई जैसे थे और 3 हमारे आगे आ गए, राइट, पावर हमारे आगे आ जाती है और 3 में से हमारा -1 कर लेंगे। इसको आप ऐसा लिखिए कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स फिर 5x³। तो ये हमारा 5 बाहर निकल जाएगा। फिर आप ये स्टेप लिखिए, फिर हमें डिफरेंशिएशन करना है। बाकी आप डायरेक्टली लिखोगे, हमें फिजिक्स में अप्लाई करना है तो आप इस तरह से फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 15 x², 3 में से एक माइनस हो गया तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर आया, तो ये हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 15x², ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी, राइट। ये हमारा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 x√x। मान लो हमारा इस तरह से है, 1/2 √x है, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1/2, पहले हम √x को लिखेंगे x टू 1/2, राइट। अब हमें क्या करेंगे, 1/2 डी वाई बाई डी एक्स, हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया, तो 1/2 को हमें एज इट इज ही रखना है। ये 1/2 हमारा आगे आ जाएगा, x⁻² 1/2 -1, राइट। तो अब हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 2 4 1/4 x⁻², ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 -2 डिवाइड बाई 2, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 x⁻² -1/2। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये -1/2 हमारे नीचे चला जाएगा, तो 1/4 x⁻² 1/2, 1/4 x⁻² 1/2, ये हो गया हमारा। तो डी वाई बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं 1/4 √x। डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या जाएगा, 1/4 √x। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। तो जो भी कांस्टेंट है उसको हमें वहीं पे रखना है, बाकी का हमें सॉल्व करना है, राइट। और करते हैं हम, ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। थर्ड एग्जांपल, y इज इक्वल टू, मान लो हमारे पास 4 है और यहाँ पे x⁻² 1/2 है, राइट। क्या हम यहाँ पे 1/4 ले लेते हैं, 1/4 मान लो, 2 वाला हमने लिया ना अभी, ये रहा, 1/4 लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 हमारा वैसे ही रहेगा, 1/4 हमारा आगे आ जाएगा, x⁻² 1/4 -1, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 4 ऊपर आएगा, 1 -4 डिवाइड बाई 4। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1 -4 -3/4। अगर हम इसको नीचे ले लेंगे तो 1/x⁻³ 3/4। ये भी आप लिख सकते हो या इस तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हो, राइट। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं, ओके। इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रूल 2 और रूल 3 हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4, राइट। रूल नंबर 4 पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के क्या डिफरेंशिएशन होते हैं वो हम करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। वो मैं रूल में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, वो आपको सारे याद रखने हैं, राइट। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रूल्स देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं, राइट। फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पहला है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर y इज इक्वल टू साइन x आ जाए, आप थीटा भी ले सकते हो, यहाँ पे मैं x के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ आपको, तो x लिया है मैंने। तो अगर y इज इक्वल टू साइन x आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x। तो आपको याद रखना है साइन x का क्या होता है, cos x होता है, राइट। सेकेंड फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू अगर cos x आ जाता है तो cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x। फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। आप ऐसे याद रख सकते हो कि हमारा y पॉजिटिव फंक्शन है तो उसका पॉजिटिव आया, cos नेगेटिव फंक्शन है तो नेगेटिव आया, मतलब पॉजिटिव वाइब देता है, ऐसा याद रखिए। बोलने में भी अच्छा लगता है साइन कोसाइन, नेगेटिव वाइब देता है तो माइनस आएगा, cos का माइनस साइन, याद रखने के लिए, राइट। तो याद तो आपको रखना ही पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज इंटीग्रेशन में इसका उल्टा होगा।
इसीलिए कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए आपको याद रखना है कि साइन पॉजिटिव वाइब देता है इसलिए उसका प्लस होगा, राइट। कॉस नेगेटिव वाइब देता है इसलिए उसका माइनस साइन एक्स होगा। थर्ड, y इज इक्वल टू टेन एक्स। अब टेन एक्स का होगा हमारा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, आपको याद रखना है, सेक स्क्वायर एक्स पॉजिटिव में। फोर्थ हमारा कॉट एक्स आएगा, कॉट एक्स का हमारा होगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस सेक स्क्वायर, राइट, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा फिफ्थ हम लिखते हैं, सेक एक्स का होगा डी वाई बाई डी एक्स, सेक एक्स तो आएगा ही, साथ में टेन एक्स आएगा, सेक एक्स टेन एक्स, राइट। उसके बाद सिक्स नंबर का हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो इसका देखो, सेक में सेक तो जोड़ना है, साथ में टेन एक्स जोड़ देना है इंटू मल्टीप्लाई में। कॉसेक में क्या करना है, माइनस आएगा कॉसेक का, माइनस कॉसेक एक्स तो आएगा ही, साथ में कॉट एक्स। इस तरह से याद रखिए, राइट। ये पॉजिटिव वाइब देता है तो पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव वाइब तो नेगेटिव आया। इस तरह से आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट। और बता देता हूँ, साइन एक्स का हो गया हमारा कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का हमारा सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का हमारा माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का हमारा हो गया माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, राइट। अब हम हमारे रूल नंबर 4 पे चलते हैं। अब हमें लॉग कब आता है उसका हमें करना है, ई रेज़ टू एक्सपोनेंशियल टर्म वाला करना है, तो इसको मिटा देता हूँ और हम करते हैं रूल नंबर 5। अब हम हमारा रूल नंबर 4 करेंगे। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म हो ई रेज़ टू एक्स, तो उसका हमारा आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स, यानी कि ई रेज़ टू एक्स का ई रेज़ टू एक्स ही रहता है, ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला है। आप कितनी बार चाहे डिफरेंशिएशन कर लो, वापस करो तो भी वही रहेगा, थर्ड टाइम करो तो भी वही रहेगा, फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन करो तो भी वही रहेगा, राइट। उसके बाद हमारा रूल नंबर 5, अगर हमारे पास कोई फंक्शन log x वाला आ जाए, log e बेस x, राइट, log e बेस x आ जाए, उसका डिफरेंशिएशन होगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x। एक स्पेशल फंक्शन आपको याद रखना है, अगर y इज इक्वल टू लॉग एक्स आ जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा, 1/x होगा। अब हमें डिफरेंशिएशन एडिशन में करना है, डिफरेंशिएशन इन एडिशन। तो हमारे पास अगर a प्लस बी आ जाए, राइट, y इज इक्वल टू, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन दोनों का करना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ए प्लस बी। तो आप क्या करेंगे, पहले ए का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर बी का करेंगे, सिंपल है, दोनों का करना ही है दोनों का, तो करना ही पड़ेगा, राइट। पहले मैंने क्या करा, ए का डिफरेंशिएशन करा फिर बी का डिफरेंशिएशन करा, दोनों काम करेंगे तो हमें मिल जाएगा। इसको मिटा देता हूँ और थोड़ा एग्जाम्पल हम करते हैं, ठीक है, राइट। मैंने लिख रखे हैं वो आपको यहाँ पे कर देता हूँ। पहले हम करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू x4 प्लस x2 प्लस 4x⁻² प्लस 8 का, राइट। सेकेंड हम करेंगे यहाँ पे √x प्लस 1/√x का, और थर्ड हम यहाँ पे करेंगे √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर हो उसका, और फोर्थ वाला हम यहाँ पे कर लेंगे अगर मान लो हमारे पास s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए आप, पहले हम ये फॉलो करते हैं, तो हमें करने वही रूल हैं जो हमने आगे पढ़े, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एडिशन में बता रखे हैं सारे। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और y की वैल्यू पूरी हमारी ये है x⁻4 प्लस एक्स स्क्वायर 4x⁻² प्लस 8। अब देखो फ्रेंड्स क्या होगा, 4 हमारे आगे आ जाएंगे, यहाँ पे पावर हमारी 4 है, राइट, तो 4 को हम आगे ले लेंगे, x⁻4 - 1 हो जाएगा, राइट, प्लस यहाँ पे हमारी 2 पावर है, 2 आगे आ जाएगा, x⁻2 - 1 हो जाएगा, राइट।
यहाँ पे हमारी 1/2 पावर है, तो पहले कांस्टेंट 4 एज इट इज तो रहेगा ही, राइट। हमारा 4 जैसे था वैसे बना रहेगा, लेकिन 1/2 हमारा आगे आ जाएगा x रेस टू 1/2 माइनस 1। और आप देखिए फ्रेंड्स 8 हमारा अकेला है, कोई उसके साथ x खड़ा नहीं है, 8 हमारा अकेला यानी कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का क्या आता है, जीरो। पहला ही रूल पढ़ा ना हमने, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है, तो यहाँ पे इसका जीरो आएगा, राइट, जीरो आ जाएगा। अब आप देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x, 2 टू सा 4, तो 2 आधे में से -1 करोगे तो माइनस आधा रहेगा, राइट, प्लस जीरो, जीरो को अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये हमारा आंसर आ गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब 2x प्लस 2x रेस टू 1/2 नीचे जाएगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा, नीचे गया तो x रेस टू प्लस 1/2, उसको अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, पहले आप क्या करिए, इसको 1/2 लिखिए, इसको 1/2 लिखिए, राइट। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू 1/2, इसको ऊपर लेके आइए, एक्स रेस टू माइनस 1/2। अब आप दोनों का डिफरेंशिएशन करिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 हमारा आगे आ जाएगा, एक्स रेस टू 1/2 माइनस 1 प्लस माइनस 1/2 हमारा आगे आ जाएगा, एक्स रेस टू माइनस 1/2 माइनस 1, राइट। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स रेस टू 1/2 माइनस 1, अभी हमने करा माइनस 1/2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, -1 -2 डिवाइड बाई 2, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स रेस टू माइनस 1/2 नीचे जाएगा तो अंडर रूट एक्स हो जाएगा, -1/2 एक्स रेस टू माइनस 3/2, राइट। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस ये एक्स रेस टू माइनस 3/2 है, उसको अगर हम नीचे लेके गए तो 2x रेस टू प्लस 3/2 आएगा, राइट। ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स रेस टू 3/2, राइट। अब मैं यहाँ पे वापस जगह बना लेता हूँ और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए ये हम करेंगे, ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर है, अभी जो किया वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो क्या आता है, पहले हम a प्लस बी होल स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। a का स्क्वायर यानी x, b का स्क्वायर यानी 1/x, टू ए बी रूट एक्स इंटू 1/√x, रूट एक्स कैंसल। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल सी बात, राइट। तो डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1/x प्लस 2, राइट। तो y इज इक्वल टू, देखो x का x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, ऐसा हो जाएगा ना dx बाई डी एक्स, तो 1, x का x के रिस्पेक्ट में 1 आता है 1, ये x रेस टू 1 को मैं ऊपर लाना पड़ेगा, पहले मैं वापस लिखूंगा डी बाई डी एक्स 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 माइनस 1। अब देखिए आप x का 1, इसमें 1 आगे आ जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये 1 -1 हमारा आगे आ गया, -1 -1, इसके साथ x नहीं है तो उसका 0, इसके साथ x नहीं है वो कांस्टेंट कहलाता है, और कांस्टेंट का हमारा 0 आता है, तो 0, राइट। y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एक्स रेस टू माइनस 2, सॉरी यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 1 - 1/x स्क्वायर आ गया, ये हमारा डिफरेंशिएशन, राइट। अब हमें यहाँ पे इसका करना है, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 का हमें करना है, तो 2 को हम आगे ले लेंगे, राइट, 2 - 1 हो जाएगा प्लस 5, यहाँ पे टी रेस टू 1 है तो 1 को आगे लेंगे, 1 - 1, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 5t का 5 हो जाएगा, तो पता है t का t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, राइट। तो डी एस बाई डी टी, यहाँ पे t है तो हमने t के रिस्पेक्ट में करा, राइट, 3 के साथ t नहीं है, 3 के साथ t नहीं, तो 3 कांस्टेंट है तो उसका 0, राइट। तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 2t प्लस 5, 1 - 1 0, टी रेस टू 0 हमारा 1 आता है, टी रेस टू 0 हमारा 1 आता है, तो ये हमारा हो गया 2t प्लस 5, ओके। इस तरह से हम एडिशन में
डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। उसी तरह से सेम सब्ट्रैक्शन में भी करना है, तो उसकी मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल ही बताऊंगा। सिर्फ साइन बीच में माइनस आएगी और तो जो करा है वही करना है, राइट। तो डिफ्रेंशिएशन इन सब्ट्रैक्शन, डिफ्रेंशिएशन इन सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे सिर्फ बीच में माइनस आएगा, बाकी सारी कहानी हमारी सेम रहेगी, राइट। कुछ नया नहीं है। ये एग्जाम्पल जो है वो मिटा देता हूँ मैं। ये जो होगा हमारा डिफ्रेंशिएशन के बीच में सिर्फ सब्ट्रैक्शन है, तो आपको क्या करना है, पहले ए का करना है, फिर बीच में माइनस लगाना है, फिर बी का करना है, राइट। पहले हमें क्या करना है, ए का करना है, फिर माइनस करके बी का करना है। तो यहाँ पे भी हम एग्जांपल लेंगे सब्ट्रैक्शन के। सपोज हमारा पहला एग्जांपल है यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस ई रेस टू एक्स, ठीक। दूसरा हमारा एग्जांपल है अंडर रूट एक्स माइनस 1/x⁴, और एक तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 3x⁵ माइनस 4x माइनस 1/x। काम करेंगे तो आप देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे अब हमें क्या करना है, तो dy/dx, ओके। बीच में माइनस है, दो अलग अलग टर्म है। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स माइनस ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है, तो हो गया ये हमारा आंसर, राइट। इसका हम करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, x को मैं लिखूंगा 1/2 और x⁴ को ऊपर ले आएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। अब आप डिफरेंशिएशन फॉलो करिए, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 हमारे आगे आ जाएंगे d/dx, राइट। x⁴ माइनस x⁻4, 1/2 आपको आगे ले लेने हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 हमारे आगे आ जाएंगे, x⁻² माइनस 1 माइनस -4 हमारे आगे आ जाएंगे -4 माइनस 1, तो 1/2 x⁻² माइनस माइनस हमारा यहाँ प्लस हो जाएगा। ये माइनस, जब पावर माइनस होती है और आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा ये हमारा, राइट। और x⁻⁵, तो हाफ ये हमारा नीचे जाएगा तो x⁻+1/2 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 4, और ये माइनस पावर नीचे चली गई तो प्लस हो जाएगी, तो dy/dx, तो ये हमारा dy/dx आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 4/x⁵। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये थर्ड वाला करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, पहले हम एक काम करते हैं d/dx, ये पूरा फंक्शन में लिखता हूँ 3x⁵ माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 1 ऊपर आएगा तो x -1 हो जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स कि 3 वहीं पे रहेगा, 5 आगे आ जाएगा और 5 माइनस हो जाएगा, राइट। -4 ये 1 आगे आ जाएगा, x 1 -1 हो जाएगा, या फिर आपको पता है 4x का 4 आता है, राइट। और यहाँ पे -1 आगे आएगा, -1 और हो जाएगा, तो 15x⁴ माइनस 4, ये x⁻0 उसका 1 आता है, माइनस माइनस प्लस x -2, 15x⁴, पहले मैं ये लिखूंगा तो 1/x², -2 को नहीं चलेंगे प्लस 2 हो जाएगा -4, तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन सब्ट्रैक्शन में। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, राइट। इसको मिटा देता हूँ और हम मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो करते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन इन मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन इन मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू a इंटू बी है, आपको बहुत सारी मोस्ट ऑफली आपको ये सही लिखा मिलेगा u इंटू वी, सेम ही है, a हमारा u मान लो और ये v मान लो, राइट। लेकिन मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सारा a और b से बताया, तो ये भी हम ऐसे ही करते हैं। तो dy/dx हमें करना है, इसमें रूल्स क्या लगता है फ्रेंड्स, पहले आप a को कांस्टेंट रखो, a को जैसे वैसा ही रखो, रूल्स है, राइट। a को ऐसा ही रखना है, पहले b का डिफरेंशिएशन करना है, तो db/dx, फिर आपको बीच में प्लस लगाना है, राइट, ओके। अब पहले मैंने a को कांस्टेंट रखा, b का डिफरेंशिएशन किया, अब हम b को कांस्टेंट रखेंगे और a का करेंगे, राइट। अब इसको फॉलो करो तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू u कांस्टेंट, पहले v का करेंगे, फिर v कांस्टेंट, फिर u का करेंगे, दोनों का 1/1 करना है, राइट।
तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। ओके, वापस बताता हूँ, पहले हमने ए को कांस्टेंट रखना है हमें, पहले हमने बी का करा यहाँ पे, फिर प्लस, फिर बी को कांस्टेंट रखा, ए का करा, डी ए बाई डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं, राइट। तो इसका जब हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले हम एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि उसको हमने ए माना है। अब लॉग एक्स का हमारा क्या आता है, 1/x, राइट, बीच में प्लस आता है। अब हमें लॉग एक्स को कांस्टेंट रखना है, सिंपल, और करना किसका है, डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का। तो लॉग एक्स को मैंने कांस्टेंट रखा तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, और एक्स 2 - 1 2x, राइट, एक्स एक्स कटेगा तो एक्स प्लस लॉग एक्स तो 2x, ये हमारा आंसर डी बाई डी एक्स। बहुत ही सिंपल है, आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी तो काफ़ी आसान है। तो आप देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, पहले हमें 10x को कांस्टेंट रखना है, 10x, लॉग एक्स का हमारा क्या आएगा, 1/x, लॉग एक्स का हमारा 1/x रहता है, प्लस अब लॉग एक्स हमारा कांस्टेंट रहेगा और 10x का क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, हो गया, राइट। अब हम ये वाला करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले साइन वाला हम कांस्टेंट रखेंगे साइन एक्स, राइट, 4x⁵ है, तो देखो पहले 4 एज इट इज रहेगा, 5 नीचे जाएगा तो 20x⁵ हो गया, प्लस अब ये हमारा कांस्टेंट रखना है हमें 4x⁵, और डिफरेंशियल हमारा x का करेंगे तो साइन x का क्या होगा, cos x, ठीक, तो साइन x इंटू 20x⁴ प्लस cos x 4x⁵ हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स, इस तरह से, राइट। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल इस हिसाब से काम करता है। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन इन डिवीजन, डिवीजन में कैसे होता है, अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन इन डिवीजन रूल, डिफरेंशिएशन इन डिवीजन। तो फ्रेंड्स डिफरेंशिएशन इन डिवीजन में क्या होगा कि y इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b है, राइट, बहुत सारी बुकों में इस तरह से लिखा होता है u बाई v। तो पहले हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो नीचे डिनोमीटर में है उसको कांस्टेंट रखना है पहले, तो बी को हम कांस्टेंट रखेंगे, बी हमारा कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा हमारा ए का डी ए बाई डी एक्स। रूल्स ही ऐसा कि पहले बी को हमें कांस्टेंट रखना है, ए का डिफरेंशिएशन करना है, फिर बीच में आएगा माइनस, माइनस आएगा। अब हमें ए को कांस्टेंट रखना है और बी का करना है डी बाई डी एक्स इंटू बी, राइट, होल डिवाइड बाई नीचे जो है डिनोमीटर उसका स्क्वायर, बी स्क्वायर। वापस समझते हैं, जो नीचे था उसको पहले मैंने कांस्टेंट रखा, ए का डिफरेंशिएशन किया, फिर माइनस ए को कांस्टेंट रखा, बी का डिफरेंशिएशन किया, होल डिवाइड बाई बी का स्क्वायर, सिंपल है ना। अब यू वी में कैसा लिखा रहता है, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले वी कांस्टेंट, यू का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर यू कांस्टेंट, ऊपर वाले को पहले नीचे वाले को रखा, अब ऊपर वाले को कांस्टेंट रखना पड़ेगा डी वी बाई डी एक्स, और नीचे वाले का स्क्वायर, डी स्क्वायर, हो गया, राइट। तो ये रूल्स को हमें फॉलो करना है, राइट। तो मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे काम करते हैं, ये तो सेम ही हो गया, साइन एक्स अपन कॉस एक्स करते हैं, तो आपको आइडिया का 10x होता है ना, 10x का यहाँ पे हमारा सेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए, तभी ये मेथड हमारा राइट है, राइट। देखिए आप, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हमें बीच में आ रहा है, इसको मिटा देते हैं। तो अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले हमें कॉस एक्स को कांस्टेंट रखना है, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है, इनटू इसका डिफरेंशिएशन, राइट, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। पहले मैं डिटेल में लिखता हूँ, थोड़ा पहला समझा रहा हूँ, बीच में माइनस। अब हमें साइन एक्स को कांस्टेंट रखना है और डिफरेंशिएशन करना है कॉस एक्स का, कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए आप, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर मत करना, कॉस स्क्वायर एक्स होता है हमारा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स।
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स आया। तो प्रूव हुआ ना हमारा कि टेन थीटा का क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स आता है, सिंपल। अब हम इसका करेंगे, देखिए आप डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले हमारा एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर राइट, कॉस एक्स का होगा हमारा माइनस साइन एक्स, फिर माइनस बीच में। अब हमें कॉस एक्स को कॉन्स्टेंट रखना है और एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का एक्स रेस टू 4, हो गया, बात खत्म हमारे यहाँ पे राइट। अब हम करेंगे इसका थर्ड नंबर का डी बाई डी टी के रिस्पेक्ट में, तो मैं टी लिखूंगा राइट, पहले टी कांस्टेंट साइन टी का कॉस टी माइनस फिर साइन टी कांस्टेंट और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर, हो गया, खत्म राइट। तो इस तरह से हमें डिवीजन रूल फॉलो करने हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल हमने सीखा, एडिशन में हो तो किस तरह से करने का और सब्ट्रैक्शन में तो किस तरह से करने का राइट। अब फ्रेंड्स अगर आपको कोई डबल डिफरेंशिएशन आ जाता है मान लीजिए, तो डबल डिफरेंशिएशन में किस तरह से करा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डबल डिफरेंशिएशन तक आएगा। डबल डिफरेंशिएशन माने आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करने हैं, जो भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो आपको 2 बार करना है राइट। यहाँ मैं टाइटल दूंगा डबल डिफरेंशिएशन। सपोज हमारे पास है 4x⁴ प्लस 16x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो पहले मैं एक बार कर रहा हूँ, पहली बार पहला डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, डिवाइड बाई डी एक्स, 4 हमारा आगे आ जाएगा x⁴ माइनस 1, 2 हमारा आगे आ जाएगा 2 माइनस 1, 5x का होगा 5 और इसके साथ तो x ही नहीं है तो 0। तो डिवाइड बाई डी एक्स में वापस एक बार लिख लूंगा अच्छे से, 4 4 जा 16x का क्यूब राइट प्लस 16 2 जा 38 सॉरी 32x और 5। अब मैं अगर वापस इसका करूं तो उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं राइट। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं इसको राइट। देखो डी बाई डी एक्स वापस किसका करना है, डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको मुझे किस तरह से लिखना पड़ता है, डी इंटू डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हमारा आगे जाएगा तो 16 इंटू 3 एक्स क्यूब 32, 1 हमारा आगे जाएगा या फिर आपको पता है कि एक्स का 1 ही होता है, 5 का 0। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमें मिला 16 3 जा 48 सॉरी, साथ में एक्स क्यूब प्लस 32x रेस टू 0 यानी 1, हो गया। ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन का आंसर आया। ओके, मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स है और आपको बोला इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। अब अगर हम इसका वापस से करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखना है आपको, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। अगर तीसरी बार बोला हो ट्रिपल डेरिवेटिव तो वापस एक बार कर देंगे, साइन एक्स का क्या आता है कॉस एक्स। 4 टाइम करना हो चौथा डेरिवेटिव तो ये मैंने 4 टाइम करा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। तो आप देखिए वापस वही आ गया जो था पहले। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूव करती है कि जो हमारा साइन फंक्शन है वो इस तरह से चेंज होता है, जहाँ वापस था वहीं पे आएगा जो हमारा फंक्शन पीरियडिक फंक्शन है, ये चीज़ डिफाइन करती है राइट। तो फ्रेंड्स अब हम कहते हैं चेन रूल राइट। चेन रूल में किस तरह से होता है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। चेन रूल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही, मैं यहाँ पे लिखूंगा चेन रूल। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स राइट। ये जो k है हमारा मान लो एक कांस्टेंट है, वैसे हमारा ये वेव वेक्टर कहलाता है लेकिन मान लो कांस्टेंट है k। तो इसका क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स
ये ए हमारा कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड तो उसको कांस्टेंट ही रखेंगे। साइन एक्स का क्या होता है हमारा, कॉस एक्स। तो पहले हमने इस फंक्शन का कर दिया डिफरेंशिएशन, अब एक्स के साथ जो होता है उसका वापस किया जाता है, डी बाई डी एक्स के एक्स। पहले आप क्या करिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा फंक्शन उसका कर दीजिए एक बार पूरा हमने कर लिया, फिर अंदर का जो है फंक्शन राइट, इसका हम करेंगे ए एक्स का। तो यहाँ पे हमें मिला ए कॉस के एक्स, और के तो कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो जाएगा, तो के ए कॉस के एक्स हो गया। ये हमारा चेन रूल इस तरह से वर्क करता है राइट। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो आप क्या करिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले इसका पूरा करिए, 2 को आगे ले लीजिए, 2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 माइनस 1, इसका हमने कर लिया। अब 1 का तो 0 ही होगा, इसका करिए एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, एक्स 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 2 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 1, 2 2 सा 4x स्क्वायर प्लस 1 हो गया राइट। और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमारे पास है साइन पाई थीटा राइट, तो इसका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, पहले पूरा साइन का क्या होगा, कॉस पाई थीटा, और सॉरी डी वाई बाई डी थीटा होगा ना, थीटा के रिस्पेक्ट में, ये गलती नहीं करनी है हमें, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी थीटा, पहले पूरे साइन पाई थीटा का हो गया हमारा कॉस पाई थीटा राइट, पाई थीटा का क्या होगा, डी बाई डी थीटा पाई थीटा, यानी वो तो हमारा कॉस पाई थीटा, पाई तो हमारा कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा राइट, डी थीटा 1 चलो जाएगा, तो फाई इंटू कॉस पाई थीटा। तो आपको याद क्या रखना है कि साइन का कॉस तो होगा ही होगा, लेकिन थीटा के साथ में जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, थीटा के साथ में जो भी कांस्टेंट है उसको आपको बाहर ले लेना है। एक और बताता हूँ, ई रेस टू 5x है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको करना क्या है, ई रेस टू 5x कॉन्स्टेंट रहेगा, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है ये 5x का राइट, तो ई रेस टू 5x, और ये जो 5x है उसमें 5 आपका कांस्टेंट निकल जाएगा, और x का आपको क्या आएगा, 1 आएगा राइट, तो 5 ई रेस टू 5x हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स, ये हमें मिल जाएगा। इस तरह से हमारा चेन रूल वर्क करता है। तो फ्रेंड्स डिफरेंशिएशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस लेक्चर को आप अच्छे से करिए और कंसेप्ट प्रैक्टिस करिए राइट, तो कंसेप्ट आपका बिल्डअप होगा राइट, जो भी कंसेप्चुअल वर्क है वो आपको करना है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना इंटीग्रेशन सीखेंगे राइट। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।